हेलो साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल, जिसमें जो सवाल है ये 5 सवालों में बटा हुआ है। तो प्रश्न पहला क्या कह रहा है बच्चों? प्रश्न पहला कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए बच्चों। यह क्वेश्चन कह रहा है बच्चों। तो बच्चों इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, आइए करते हैं बच्चों। इसका पहला सवाल है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करें बच्चों। तो देखो बच्चों, तो साथियों 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले दो तिर्यक रेखा बनानी होंगी इस प्रकार बच्चों, और फिर 140 को यहाँ रखना है। इसमें सबसे छोटी संख्या का भाग देना है बच्चों। तो सबसे छोटी संख्या 2 है बच्चों, जिसका भाग 70 बार गया। अब बच्चों फिर सबसे छोटी संख्या का भाग देना है जिसका 70 में भाग जाता हो। तो सबसे छोटी संख्या बच्चों 2 है, तो 2 का 70 में भाग दिया, 35 बार गया बच्चों। इसके बाद 35 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम नहीं 3 का जा रहा है, नहीं 4 का बच्चों। इसलिए हमने बच्चों 5 का भाग दिया, क्योंकि 5 का ही इसमें 5 ही वो संख्या है, वो सबसे छोटी संख्या जिसका 35 में भाग जा रहा है बच्चों। तो ये 7 बार गया बच्चों। फिर 7 का 7 में दिया, 1 बार गया बच्चों। तो बच्चों 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना इस प्रकार बच्चों 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 लिख सकता हूँ बच्चों। अर्थात बच्चों 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 लिख सकता हूँ। तो बच्चों 2 गुना 2 अर्थात 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ बच्चों। 2 की पावर 2 और इसको बच्चों 5 5 को बच्चों 5 की पावर 5 5 की पावर 1 बच्चों ओनली सॉरी, और गुना 7 बच्चों 7 को 7 की पावर 1 भी लिख सकता हूँ बच्चों। तो ये बच्चों जो है ये 140 के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है बच्चों। अब इसका नेक्स्ट सवाल बच्चों। अब बच्चों आपका दूसरा सवाल, जिसमें हमें 156 के बच्चों अभाज्य गुणनखंड का ज्ञात करने हैं। तो उसी प्रकार बच्चों एक सीधी रेखा खींचनी है, फिर बच्चों दूसरी सीधी रेखा, उसी प्रकार बाई बाई चरणों में बच्चों हम करते जाएंगे। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 156 का भाग जा रहा है? तो वो सबसे छोटी संख्या बच्चों 2 है। तो 2 का भाग दिया 156 में 78 बार गया बच्चों। उसके बाद बच्चों पूरा पूरा भाग देना है बच्चों। तो बच्चों अब हमने 78 में सबसे छोटी संख्या 2 है, इसका भाग जा रहा है 39 बार गया बच्चों। लेकिन अब हम देखते हैं कि 2 का भाग 39 में नहीं जा रहा है, तो इससे इससे थोड़ी सी बड़ी बच्चों वो सबसे छोटी संख्या हमें चुननी है जिसमें 39 का भाग जा रहा हो। तो सबसे छोटी संख्या बच्चों 3 है, तो 3 का भाग दिया 39 में, 13 बार गया बच्चों। अब 13 में भाग नहीं जा रहा बच्चों 3 का। 4 का देखेंगे 4 का भी नहीं जाएगा। 5 का देकर देखेंगे 5 का नहीं। इसी प्रकार बच्चों 12 तक भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा बच्चों। तो हम सब वह सबसे छोटी संख्या 13 को चुनते हैं जिसका भाग बच्चों 1 बार जा रहा है। तो इस प्रकार बच्चों 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 जो है बच्चों ये 156 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों 156, अब देखो बच्चों 2 गुना 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 बच्चों। 2 की बात, तो बच्चों 156 के अभाज्य गुणनखंड हमें बच्चों 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13 प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सवाल बच्चों। तो देखो बच्चों 38 25 का हमें बच्चों अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं बच्चों। तो 38 और 25 को देखो बच्चों, वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3825 में भाग जा रहा है बच्चों? तो वो सबसे छोटी संख्या बच्चों 3 है। कितनी बार गया बच्चों भाग? 1275 बार गया बच्चों। अब क्या करना है बच्चों? अब 1275 में उस संख्या का वो सबसे छोटी संख्या का भाग देना है। तो वो सबसे छोटी संख्या कौन है बच्चों? 3। इसमें भी 3 का ही भाग जाएगा बच्चों। कितनी बार गया बच्चों? 425 बार बच्चों। फिर हमने बच्चों 425 में 5 का भाग दिया, क्योंकि 3 का नहीं जाएगा और 4 का नहीं जाएगा बच्चों। तो वो सबसे छोटी संख्या हम 5 को ही पाते हैं जिसमें 425 का भाग 425 में जिसमें 5 का भाग जा रहा है बच्चों। तो कितनी बार गया बच्चों? 85 बार। उसके बाद बच्चों ठीक इसी प्रकार 5 का भाग हमने 85 में दिया, 17 बार गया बच्चों। फिर 17 में भाग दिया बच्चों 17 का 1 बार बच्चों। क्योंकि तो बच्चों 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड है बच्चों वो हमें 3 गुना 3
गुना 5 गुना 17 के रूप में प्राप्त हो जाते हैं बच्चों। अर्थात 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 लिख सकता हूँ बच्चों। ये 3825 के अभाज्य गुणनखंड है बच्चों। अब इस रूप को बच्चों, क्योंकि 3 गुना 3 है तो 3 स्क्वायर चढ़ जाएगा बच्चों। ठीक इसी प्रकार बच्चों यदि यहाँ पर 3 गुना 3 होता मान लो, तो हमें यहाँ 10 की पावर 3 करना पड़ता बच्चों। तो बच्चों 5 गुना 5 है बच्चों, तो 5 का स्क्वायर कर दिया गुना में बच्चों। और 17 पे 1 पावर तो 1 लगा सकते हो, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल था बच्चों। तो बच्चों अब हमें 140 सॉरी बच्चों तो बच्चों अब हमें 5505 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ठीक उसी प्रकार बच्चों जैसे शुरू से अब तक हम करते आ रहे हैं, इस प्रकार दो तिरछी रेखा खींची एक दूसरे के बच्चों। तो 5005 में बच्चों हमने भाग दिया, वो उस सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों, 5 का। तो ये कितने बार गया बच्चों, 1001 बार गया बच्चों। फिर 1001 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें भाग जा रहा है, तो सबसे छोटी संख्या बच्चों 7 ही है। तो ये भाग बच्चों कितनी बार गया, 143 बार बच्चों। अब 143 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसका भाग जा रहा है, 11 है बच्चों। तो 11 का भाग दिया 143 में, जो कि बच्चों 13 बार गया। उसके पश्चात 13 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसका भाग जा रहा है, तो बच्चों वो 13 ही है जिसका भाग 1 बार गया बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों हमें 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 जो है ये 5005 के बच्चों अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, 5005 के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों नेक्स्ट सवाल बच्चों 5वां। अब देखो बच्चों, अब हमने 7429 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो बच्चों देखो बच्चों, अब 7429 में सबसे छोटी संख्या का भाग देना है बच्चों। तो वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों, 17 है जिसका भाग दिया बच्चों हमने। तो ये इसमें ये जो भाग है बच्चों ये 437 बार गया बच्चों। अब 437 में सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसका भाग जा रहा है बच्चों, तो वो 19 है बच्चों। तो 19 का भाग दिया जो कि बच्चों 23 बार गया बच्चों। अब 23 में वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें भाग जा रहा है बच्चों, तो वो सबसे छोटी संख्या बच्चों 23 है। इस प्रकार बच्चों जो हमें अभाज्य गुणनखंड है वो 17 गुना 19 गुना 30 प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 17 गुना 19 गुना 30 प्राप्त हो जाते हैं बच्चों। यही है बच्चों अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों आज की क्लास में हमने आपकी प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर पहले के सारे क्वेश्चनों को हल करा। तो बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।